बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाला, बट हमारी मोस्ट ऑफ द इंडियन डाइट माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, स्पेशली जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है हमारी डाइट। और इसका रीज़न मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि तुम्हें घर का खाना छोड़ देना चाहिए, पर मैं ये बोलूँगा कि घर का खाना तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता इतनी अच्छी कि जो तुम मतलब सोचना चाह रहे हो कि मतलब अगर मैं अपनी रिप बॉडी बना लूँगा। हाँ, हेल्दी बॉडी तुम बना सकते हो, लेकिन मैं डाइट को आज ये वीडियो इस तरफ से नहीं लेके जा रहा कि जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हाँ, बट फोकस करेंगे, लेकिन टोटली जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं ये। अब मैं ये ही कहना चाहता हूँ कि हमारी डाइट इतनी डेफिशिएंट इसीलिए है क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ही नहीं। जैसे तुम्हारी विटामिन ए, बी, सी, B12, विटामिन के, विटामिन डी, स्पेशली हमारी इंडियन डाइट इस चीज़ से डेफिशिएंट तो है। अब इसमें गलती तुम्हारे माँ बाप की भी नहीं है, तुम्हारे मेरे किसी माँ बाप की नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया एज़ कंपैरिजन टू बहुत ज़्यादा मतलब डाइट में थोड़ा वीक रहा। आज भी देखा होगा कि कितनी हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन को अब काफ़ी अवेयरनेस तो होने लग गई है, स्पेशली जो फिटनेस को बहुत टाइम से परस्यू कर रहे हैं, जो इस चीज़ में हैं, उन्हें इस चीज़ में बहुत टाइम हो गया है। और वो वाले बंदे तो लोगों को पता है प्रोटीन कितना कितना हमारी बॉडी को चाहिए, कितना नहीं। और प्रोटीन ही नहीं, उन्हें पता है कि डाइट, अपनी इंडियन डाइट इतनी अच्छी है ही नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ये मानसिकता है ना, ये हमारी डाइट को नेगलेक्ट करने की वजह से हम अपनी इसमें मेंटल हेल्थ भी हमारी ख़राब हो रही है। अब डाइट का क्यों इतना मेंटल हेल्थ से क्यों इतना रिलेटेड है? क्योंकि देखो, अच्छा जब तक खाओगे नहीं ना, अच्छा जब तक नहीं खाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जेन्युइनली ये स्टडी भी हुई है, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा नहीं, तुमने भी सुना होगा बचपन में जब हम पढ़ने बैठते थे शाम में, स्पेशली मतलब एज अ स्टडी जब भी पढ़ने बैठते थे तो माँ बाप या बड़े बोलते नहीं थे, बड़े बुजुर्ग, कि बेटा इतना ज़्यादा मत खा, आलस करेगा। बेसिकली क्यों? क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द इंडियन डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है, और है किस चीज़ में? कार्ब्स में हाई है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कार्ब्स गलत है या नहीं, बिल्कुल, बट हमें कार्ब्स की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कार्ब्स की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें ये नहीं कह रहा कि कार्ब्स खाने ही नहीं चाहिए, कि कार्ब्स तो बेकार है, नहीं, कार्ब्स की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कार्ब्स हमारी बॉडी का एक, कहते हैं ना, एनर्जी है, बॉडी की हमारी एनर्जी है कार्ब्स। तो अब इसको हमें मॉडरेशन में ही खाना चाहिए। हमें ध्यान किस पे देना है? अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। आई नो, मुझे पता है अपनी इंडियन डाइट बहुत डेफिशिएंट है इस चीज़ में। हम अपने फूड से तो देखो पूरा नहीं ही कर सकते हैं, बट बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस चीज़ को अच्छा लिया जाए तो मेरे मायने में विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक और प्रोटीन बेसिकली ये चीज़ न्यूट्रिएंट हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। अब मैंने तो बेसिकली ये किया था कि विटामिन मेरा मैग्नीशियम मैं लेता हूँ पम्पकिन सीड से, एंड और मैं एक टैबलेट्स भी लेता हूँ, मतलब एक सप्लीमेंट ही है वो। बेसिकली मैं भी चाहता क्या हूँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को ऐड कर सकते हो, स्पेशली क्योंकि अगर देखो इंडियन डाइट से नहीं पूरा हो रहा है तो सप्लीमेंट्स तो करो ही करो। सप्लीमेंट्स, मैं कह रहा हूँ, नेसेसिटी नहीं है। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम्हें पता लग रहा है, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है, सबसे पहले अपना ब्लड वर्क कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, जो भी है, कुछ भी हो सकता है, ब्लड टेस्ट कराओ अपना। उसमें तुम्हें पूरा अपनी बॉडी का कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा कि किस चीज़ में डेफिशिएंट हो। स्पेशली मुझे याद है पिछली सर्दियों में पिछले साल ही मैं मतलब काइंड ऑफ डिप्रेशन नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था मैं, क्योंकि मतलब अच्छी नहीं थी मेंटल हेल्थ। तो बेसिकली मैंने उस टाइम पे विटामिन डी पे बहुत ध्यान देना चालू किया। मैं छत पे जाता था 15-20 मिनट, मैं स्पेशली 15-20 मिनट शर्ट उतार के मैं या तो बैक साइड, पीठ के बल नहीं होते ऐसे लेट जाते हैं, वैसे लेटता था, और एक तरह से फॉरवर्ड मतलब स्ट्रेट लेटता था। तो वो तो मेरा हो जाता था। और एग्स में कंज्यूम कर रहा था, जो कि एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है। विटामिन डी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन स्पेशली विटामिन डी के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपकी बोन हेल्थ,
आपकी मेंटल हेल्थ, बोन हेल्थ और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी काफ़ी विटामिन डी तो कहते हैं ना एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब भी मैंने विटामिन डी को इम्पोर्टेंस देनी चालू करी है अपनी डाइट में, तो मेरे मतलब मेरे को जब भी, स्पेशली अगर कोई नहीं भी ले रहा तो मैं बोलूँगा सुबह अगर तुम वर्कआउट करते हो, मैं मॉर्निंग में ही वर्कआउट करता हूँ, अगर मॉर्निंग में वर्कआउट के बाद, मैं कुछ टाइम से अभी ले नहीं पा रहा विटामिन डी, पर वर्कआउट के बाद, वर्कआउट से काफ़ी हद तक काम मेरा चल जाता है, बट मैं ये चाहता हूँ कि वर्कआउट के अगर मॉर्निंग में होता है, नहीं भी करते हो तो वर्कआउट, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्कआउट को करने के बाद छत पे या कि कोई भी तुम जगह ले सकते हो, तो मैं थोड़ी आइसोलेटेड जगह ले गए, तो मैं अपनी बॉडी पे विटामिन डी लेना है शर्ट उतार के। आई नो अगर घर इतना मतलब आजू बाजू लोग हैं तो तुम मतलब थोड़ा टाइम का आगे थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो किस टाइम पे तुम्हें लेना है, लेकिन सुबह 8 बजे से पहले पहले की मे बी, मतलब जब सूरज निकल आता है ना, थोड़ा हल्का हल्का भी होता है, उस टाइम पे तुम लोगे, तुम्हें लेनी है विटामिन डी, और काफ़ी अच्छे से 15-20 मिनट लेट जाओ, कुछ भी कर सकते हो उस वक्त, आप फ़ोन चला लो, बुक पढ़ लो, कुछ भी कर लो, स्पेशली बॉडी को विटामिन डी लेने दो, क्योंकि ये तुम्हारी स्पेशली तुम्हारी एंडोर्फिन्स रिलीज़ करेगा। जैसे वर्कआउट के बाद नहीं होता, हम वर्कआउट करते हैं तो एक हैप्पी हार्मोन, ये इसको एंडोर्फिन्स ही बोला जाता है, ये रिलीज़ होता है, जिससे तुम्हारी बॉडी एक अच्छा अच्छे मूड में होती है, और बॉडी अच्छा फील करती है, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, और बहुत अच्छा फील करते हो। विटामिन डी मैं ज़रूर बोलूँगा, आप विटामिन डी ज़रूर इस चीज़ को अपनी डाइट में ऐड करो, इधर सप्लीमेंटेशन से, इधर मतलब धूप से ले सकते हो। एंड तीसरी तो नहीं, मतलब और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा प्रोटीन तो देखो बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन, अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोटीन अगर किसी को समझ नहीं आता, मैं कोई फिटनेस स्पेशली मैं मतलब पहले ही देना चाहिए था, बट मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर ट्राई करी हैं। स्पेशली अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रोटीन कितना लूँ, क्या लूँ, देखो पहली बात तो तुम पूरी अपना बॉडी वेट, हाइट, BMI कैलकुलेटर होता है, नहीं तो पूरा निकाल के अपनी एक दिन या कुछ घंटे निकाल के तुम AI के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू अपनी बॉडी में जितने तुम पूरे दिन में तुम जो भी खाते हो, तो मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें नाप वापना है एकदम, जितना खाते हो आप उतना खाओ, उसे एकदम अपनी इन्फॉर्मेशन नेट पे डालो कि जी ये आया। जिम में अगर है तुम्हारे, वो BMI वाली मशीन होती है, तो उससे अपना पूरी बॉडी का वो तुम AI पे डाल के बता चेक कर सकते हो कि कितना तुम्हें फ़ैट लॉस करना है, क्या तुम्हें डाइट लेनी पड़ेगी, तो काफ़ी इससे हद तक हेल्प हो जाएगी। क्योंकि और प्रोटीन का मैं यही कह रहा था कि प्रोटीन में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है जितना बॉडी वेट है, बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है कितना खाना है, कितना नहीं, वैसे दिक्कत नहीं आएगी, जो मैंने अभी ये पिछला वाला जो स्टेप बताया, दिक्कत नहीं आएगी उससे। और इसे प्रोटीन को अपने एक साथ मत बढ़ाना, पहले जितना बॉडी वेट है हो सकते हो उतना खाओ, फिर मतलब धीरे धीरे अपने प्रोटीन को बढ़ाना, और अपनी डाइट में प्रोटीन और विटामिन डी ऐड करना। मैग्नीशियम तुम ऐड कर सकते हो, बहुत सारी मतलब क्या कहते हैं, पम्पकिन सीड से कर सकते हो, या जो एक वाइट वाली सीड्स भी होती हैं, वाइट खरबूजा होता है ना शायद, फ्रूट पम्पकिन या खरबूजा होता है, एक वाइट वाली सीड्स भी आती हैं, थोड़ा सर्च ऑन कर लेना, पता लग जाएगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो हमारी इंडियन डाइट, अभी अपनी डाइट को लेके स्पेशली अगर टीनेजर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो स्पेशली अगर तुम्हारी छुट्टियाँ हो जाएंगी स्कूल की, तो बस एक महीना अपनी डाइट पे लॉक इन करो। इसका मैं ये नहीं कर कि तुम्हें बॉडी बिल्डिंग वाली एकदम डिटेल एकदम ही ज़्यादा डाइट लेनी है। अपनी प्रोटीन, अपने थोड़े से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पूरा इंटरनेट एक दिन थोड़ा सर्च करके पूरे अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट करो अपनी डाइट में, और काफ़ी हद तक अपनी डाइट को सुधारो। लिटरली मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक, ये नहीं कह रहे 100% सही हो गई है, काफ़ी हद तक जब तक मैंने अपनी डाइट अच्छी करी है, मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हुई है स्पेशली। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि विटामिन डी वाला पॉइंट जो मैंने बताया था, विटामिन डी तो ज़रूर लो, क्योंकि विटामिन डी सिर्फ तुम्हारी मेंटल हेल्थ नहीं, तुम्हारी जिम की परफॉर्मेंस, तुम्हारी मतलब हैप्पी हार्मोन्स, मैंने बोला ना, तुम्हें अच्छा फील करवाता है विटामिन डी। इधर वही धूप में ले सकते हो, सप्लीमेंटेशन कर सकते हो उस चीज़ की। एंड मैं यही कहूँगा कि, और यही कहना चाहता हूँ कि देखो घर का खाना खाओ, मैं ये नहीं कह रहा घर का खाना बुरा है, घर का खाना
कंप्लीट नहीं है। अब जैसे अब तुम घर का खाना जो भी खा रहे हो, जितना भी तुम्हारी बॉडी की खुराकें खा रहे हो, उसके साथ कोई भी कितनी भी मील तुम खाते हो उसके साथ तुम अंडे, दही, पनीर, स्पेशली अगर तुम वीगन, मैं नहीं चाहूँगा तुम वीगन में जाओ, वीगन वाली चीज़ मुझे नहीं लगती, बहुत घटिया फालतू चीज़ है वीगनिज़म वाली चीज़। स्पेशली मैं कहूँगा अगर एनिमल प्रोटीन ले सकते हो, एनिमल प्रोटीन मतलब एनिमल बेस्ड प्रोटीन अगर ले रहे हो, फिश, एग्स, चिकन, तो बहुत बढ़िया है। और अगर तुम वेजिटेरियन हो, पनीर, टोफू, टेम्फे ले सकते हो तो बिल्कुल लो। क्योंकि मैं यही नहीं कहना चाहता कि मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ, ये नहीं, यही कहना चाहता हूँ कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। टीनेज ईयर्स में अगर बॉडी ग्रो कर रही है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने सच बताऊँ टीनेज में अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया था, इतना ध्यान नहीं दिया था, मुझे थोड़ी लेट अकल आई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग डाइट को प्लीज़ एक महीना अपनी डाइट पे लॉक इन करो और जनरली खुद देखना कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा अच्छी होगी, चीज़ें करने का मन करेगा। स्पेशली अगर अगर अभी मूड सीख रही है, कहता है ना कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये मूड स्विंग्स इसलिए होते हैं क्योंकि डाइट ही अच्छा नहीं है। और डाइट अच्छा नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है भाई, डाइट अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा, अपनी डाइट को एक महीना लॉक इन करो, अपनी डाइट इंप्रूव होगी, ओवरऑल धीरे धीरे सब इंप्रूव होगा और चीज़ें का मन करेगा करने का और उखाड़ने का भी मन करेगा। तो यही वीडियो था एंड मैं फिर अगली वीडियो में बात करते हैं।